मॉर्निंग चिल्ड्रन। राहुल सर आप सभी के सामने आपके जो क्लास आपके कुछ स्थितियों की वजह से, कुछ कारण की वजह से बंद हो गया था, उस क्लास को मैं आज फिर से लेकर आया हूँ। और आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में आपका 3 टॉपिक हो गया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 3 टाइप्स मैं बता चुका था, और ये चौथा टाइप्स जो आपके सामने दिख रहा है आपके ब्लैक बोर्ड पे यानी वाइट बोर्ड पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात अपने आयनों का एक्सचेंज कर दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दोज कंपाउंड इन विच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form a new compound are called double displacement reaction। जैसा कि आपको बता दें कि दिया है AgC, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अगर मैंने क्या बोला कि दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि अगर ऐसे रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड आपस में अभिक्रिया करके यानी कि दो कंपाउंड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं AgNO3 प्लस यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड से, तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा आपको NaNO3 प्लस AgCl ये मिलेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा और NaNO3 मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा और ये एक्वस के फॉर्म में होगा, और ये दोनों एक्वस के फॉर्म में होंगे, ये भी और ये भी, है ना, दोनों एक्वस के फॉर्म में होंगे। तो देखिए इसका मेन सूत्र क्या होता है कि अगर AB एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है मान के चलिए CD, तो रिएक्शन कराने के पश्चात क्या मिलेगा? AD प्लस BC या CB, ठीक है, BC या CB हम लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि AgNO3 प्लस NaCl, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये आपस में अपने आयन को एक्सचेंज किए, यानी कि NO3 Na के साथ चला गया और क्लोराइड सिल्वर के साथ चला आया, यानी कि AgCl ये हो गया और NaNO3 ये हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो अपने आयनों का एक्सचेंज करते हुए दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक इसका इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कब कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? जैसा कि इसमें ये दिख रहा है एक सॉलिड फॉर्म में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, तो इसमें जब सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ बनता है रिएक्शन करने के पश्चात अगर एक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में होता है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि एनी रिएक्शन इन विच जिसमें क्या होता है कि in which an insoluble solid is formed, such reaction are called precipitation reaction। समझ में आया? उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो चलिए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेकर BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं किससे? CuSO4 से, CuSO4
तो इसमें क्या मिलेगा आप बताओ, फटाफट बताओ। Ba के साथ SO4 यानी कि बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और प्लस CuCl2, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये बनेगा ना। आप खुद से देख सकते हो कि मैंने क्या बोला कि A के साथ D और B के साथ C जाएगा। तो उस तरह से आप खुद से एक इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपका इक्वेशन दिया है तो उस इक्वेशन में आप खुद से एक इक्वेशन बना सकते हो, जैसे कि बताया गया, आप करके देख सकते हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, NaNO3 और AgCl, ये सोडियम, ये एक्वस। तो यहाँ पे BaSO4 पहले हमने लिखा है, तो BaSO4 ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये एक्वस के फॉर्म में होगा। यानी बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो सॉलिड के फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और वो जब रिएक्शन के दौरान वो नीचे जाके बॉटम में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसलिए वो सेपरेट हो जाता है, बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जगह पे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट रिएक्शन है हमारा पांचवा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन किसको कहेंगे मैं बताता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, ठीक इसका विपरीत होता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि आप देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कब होगा, क्या होता है, तो इसमें समझ लीजिए कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, यानी जो ऑक्सीजन को लेता है, गेन करता है, और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, यानी ऐड करता है, और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, उसको कहते हैं हम क्या, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि दोज रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या रिडक्शन में क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे होगा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। और फिर या द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस तो उस समय क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। चाहे ऑक्सीजन को ऐड करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे, वो दोनों ही अवस्थाओं में ऑक्सीडेशन ही करेगा। और रिडक्शन में क्या होगा कि रिडक्शन में इसका ठीक विपरीत, यानी कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसने ऑक्सीजन को ऐड कर रहा था, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन का ठीक विपरीत होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन को ही ऐड करेगा,
और रिडक्शन है तो हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो रिमूव किसको करेगा ऑक्सीडेशन में, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और रिडक्शन में रिमूव किसको करेगा, तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, उस रिएक्शन को कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए जैसे दिया है कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, ये हो गया। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है इसमें, यहाँ से यहाँ कॉपर ऑक्साइड आया, इसमें से ऑक्सीजन चला गया। तो जब ऑक्सीजन चला गया मतलब क्या, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन हटा है यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें, रिडक्शन में। यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, ध्यान से देखना, H2 केवल था इसमें, यहाँ पे आया तो क्या मिला, H2O। हम यहाँ पे H2 था, इस H2 में O को ऐड किया गया तब बना H2O। तो ये H2 जो था वो ऑक्सीजन को ऐड किया है यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हुई है यहाँ पे। और Cu कॉपर ऑक्साइड जो था वो ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसलिए वो रिडक्शन की प्रक्रिया हुई है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन देता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है। देखिए ऑक्सीजन कौन दे रहा है, तो ये रिडक्शन है यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है, किसको दे रहा है, तो हाइड्रोजन को दे रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है, तो जो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए गिव्स ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता हो तो उसको कहेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देता है, और रिमूव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे, उस सब्सटेंस को कहेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, हाइड्रोजन को देता हो। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो था वो ऑक्सीजन को दे रहा था, किसको, H2 को। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है ना, कॉपर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा था, और हाइड्रोजन को दे रहा है कौन, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है क्या, ऑक्सीजन को रिमूव करने, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसको कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को देते हैं उसको कहते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को दे रहा है H2 को। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में आया। जैसे कि एक आध एग्जांपल और लेके मैं बताता हूँ। H2S प्लस Cl2, H2S, देखिए H2S प्लस Cl2 एरो, क्या मिला, क्या मिला, S और H प्लस HCl, H प्लस S प्लस HCl मिल गया। यानी कि देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस इसको कर लेंगे 2HCl, क्योंकि H2 और Cl2 था तो इसलिए 2HCl कर लिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल कौन कर रहा है, ये जो है, ये क्या, और ये जो है
ये क्या, क्लोराइड हाइड्रोजन को ले रहा है ना, हाइड्रोजन को ले रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को रिमूव कौन कर रहा है, तो ये हो गया, यहाँ से रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन, और ये हो गया हाइड्रोजन को ले रहा है, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। देखिए Cl2 हाइड्रोजन को ले लिया है, तब बनाया है HCl, Cl जो था हाइड्रोजन को लेकर HCl बनाया, तो हाइड्रोजन को ये लिया है ना, ऐड किया है ना, तो इसलिए ये रिडक्शन, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, केवल सल्फर बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जहाँ रिमूव होता है वो तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, हम चलेंगे थोड़ा सा इससे बढ़ के, क्या, तो इससे बढ़ के चलेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इफेक्ट्स, कितने इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन के हमारे एवरीडे लाइफ में, तो देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। दो कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, पहला कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है कि जब कोई भी मेटल ईटेन अप हो, मतलब ग्रेजुअली ईटेन अप, कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटल को ईटेन अप, मतलब मेटल को ग्रेजुअली ईटेन अप कर लिया जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्षय होता रहता है, खाया जाता है, किसके द्वारा, मतलब खाया जाने का मतलब क्षय होना, नष्ट होना, वो नष्ट होता रहता है धीरे धीरे, किसके द्वारा, बाय मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चर एयर के संपर्क में जब आता है, या बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, ठीक है, केमिकल्स ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे, तो उसको कहते हैं क्या, कोरोजन। ठीक है, क्या कहेंगे, कोरोजन कहते हैं। लेकिन आयरन मेटल के लिए इसको मोस्टली रस्ट कहते हैं, इसी प्रोसेस को आयरन मेटल के लिए हम रस्ट कहते हैं, लेकिन बाकी अदर मेटल के लिए हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, कोरोजन मतलब कि कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मेटल को ईटेन अप किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कोई भी मेटल क्षय होता है, नष्ट होता है, धीरे धीरे क्षय होता रहता है, किसके द्वारा, तो बाय द एक्शन ऑफ हवा के द्वारा, या फिर मॉइस्चराइजिंग नमी के द्वारा। ठीक है, जब वो खत्म होता रहता है उसको कहते हैं कोरोजन। ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन एयर में है, बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो नष्ट होता रहता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को वो लेता है। आगे रेंसिडिटी क्या होती है, तो रेंसिडिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि भोजन जो हमारा है वो खराब हो जाता है। रेंसिडिटी मतलब कि भोजन का बिगड़ना, भोजन के टेस्ट का बदलना। कि रेंसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि फैट्स एंड ऑयल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है, कहने का मतलब कि ऐसी परिस्थिति जो कि उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न होती है ऑक्सीडेशन के कारण, किसके ऑक्सीडेशन के, तो फैट्स एंड ऑयल्स के ऑक्सीडेशन के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, फैट्स एंड ऑयल के ऑक्सीडेशन के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसके द्वारा अनप्लीजेंट स्मेल आने लगते हैं भोजन से, यानी कि भोजन में उपस्थित जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन होने के तत्पश्चात एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उस भोजन से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगते हैं। उस अनप्लीजेंट स्मेल आने को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब रेंसिडिटी में लिख सकते हैं कि रेंसिडिटी इज द कंडीशन या इज दैट कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन या प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ फूड्स मेकिंग फूड्स या फिर ऑफ फूड्स बाय अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब क्या कि वो ऐसी परिस्थिति जिसके द्वारा भोजन के फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है और जिसके कारण अनप्लीजेंट स्मेल आने लगते हैं, उसको हम कहते हैं, या फिर उसके स्वाद बदल जाते हैं, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जैसे कि किसी भी भोजन को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं लंबे समय तक, तो भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होती है कि खराब हो जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाती है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब वो भोजन खराब होती है, उसके टेस्ट चेंज होते हैं, स्वाद बदलते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल यानी दुर्गंध आने लगती है, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी।
यानी कि भोजन के स्वाद का बदलना ऑक्सीजन से क्रिया करके। तो भोजन का स्वाद कब बदलता है? जब भोजन में उपस्थित जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के पश्चात वो भोजन का जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो बिगड़ जाता है और उसके कारण उस भोजन से बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, उसके टेस्ट बदल जाते हैं, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। तो वो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको हम बचा सकें रैंसिडिटी होने से, यानी कि ऑक्सीडेशन होने की प्रक्रिया को रोक सकें। ठीक है, उसके लिए दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? तो एक तो है, पहले का नाम मैं बता रहा हूँ, BHA, जिसको हम कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा है BHT, दूसरा क्या है? BHT, जिसको हम कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं, पहले का नाम BHA, दूसरे का नाम BHT। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल भोजन को प्रिवेंट करने में किया जाता है। किसी से? तो रैंसिडिटी से, प्रिवेंट ऑफ रैंसिडिटी से भोजन को बचाने के लिए हम इन दो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें, सुरक्षित रख सकें। ठीक है, जैसे कि अब हम ले रहे हैं चिप्स, अगर चिप्स की पैकेट अगर खाते हैं, दूसरा दिया है रैंसिडिटी कैन प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। कह रहा है कि जो पैकेजिंग फूड है जैसे कि चिप्स वगैरह हुआ, कुरकुरे हुआ, बिस्किट हुआ, इन सारी चीज़ों में जो पैकिंग होती है उसको बचाने के लिए ऑक्सीजन से क्या किया जाता है कि उसमें गैस भर दिया जाता है। तभी देखते हैं चिप्स की पैकेट खुली होती है तो उसमें जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि ऑक्सीजन की क्रिया होने से उसको क्या करती है? रोकती है, यानी कि ऑक्सीडाइज होने नहीं देती, ऑक्सीडेशन की क्रिया होने नहीं देती। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। नाइट्रोजन गैस क्या होता है? इनर्ट गैस होता है और वो रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन की क्रिया करने नहीं देती है और इसी वजह से देख लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं आग लगता है तो हम जो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकता है और इसीलिए उस पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई ना हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो सके और ऑक्सीजन उसमें ऐड ना हो सके, ताकि जब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होगी। तो ये सब प्रिवेंशन है। पहला प्रिवेंशन, दो प्रिवेंशन है बाय यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी बाय यूज टू एंटीऑक्सीडेंट्स, पहला BHA, दूसरा BHT। उसके बाद नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है पैकेजिंग फूड मटेरियल्स के लिए। जो पैकेजिंग फूड मटेरियल्स है उसको रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस को फिलअप किया जाता है। तीसरा क्या है कि रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर कूल पे है, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो ऑक्सीजन की क्रिया उतना ही तेज होगी, ऑक्सीडेशन की क्रिया उतना ही तेज होगी, इसीलिए हम उसको कूल यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि उसकी टेम्परेचर लो रहे। और जब टेम्परेचर हाई होगी तो ऑक्सीडेशन की क्रिया उतना ही तेज़ी से होगी और भोजन हमारा उतना ही तेज़ी से खराब होता है। इसलिए हम टू प्रिवेंट रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। फिर दूसरा होता है कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखकर रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट से दूर रखें, क्योंकि लाइट भी हमें क्या देता है? हीट देता है, और जब हीट होगा कोई भी चीज़ तो बताए कि जब तापमान उसकी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया उतना ही तेज़ी से होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया को वो बढ़ा देगा हीट, है ना।
जब उसकी तापमान बढ़ेगी तो। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज के लिए इतना ही और रेंसिडिटी में आपके लिए इतना ही, और आगे इसी तरह मिलते रहेंगे हम। सो बाय बाय। जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है आपके रिएक्टिविटी सीरीज का। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा लर्निंग हाउ टू सेव गोल्ड। मतलब P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कार्बन, नहीं C से कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जैसे जिंक, L से लिथियम और H से हाइड्रोजन, टीन, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है और जिसमें हम इससे पता लगाते हैं कि कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, लिथियम, हाइड्रोजन, टीन, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपके लिए हमेशा काम आएगा। ठीक है चिल्ड्रन, बाय बाय एंड गुड नाइट।